एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मल्टीपल, और है ना, हमें पहले कंसेप्ट को जानना है कि इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद उस कंसेप्ट की बाद प्रॉपर्टी क्या है, और प्रॉपर्टी के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आनंद आएगा और वो हमें याद हमेशा रहेगा। या थोड़ा सा उसमें इधर उधर भी करके यदि सिविल सर्विसेज यूपीएससी क्वेश्चन देता है तो उसको आप लोग सॉल्व करने में सफल रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले, कहाँ पेन कहाँ है, एचसीएफ, एचसीएफ और थोड़ा सा लाइट से चमक रहा होगा। अब लिखे हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको, इसके अंदर जाने के पहले हम लोग ये जो फैक्टर है, व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल, हम लोग फैक्टर और मल्टीपल जानेंगे। और जब फैक्टर मल्टीपल जानेंगे तब ना उसका हाईएस्ट या लोवेस्ट या कुछ भी हम लोग निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो फैक्टर और मल्टीपल है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बात को हम लोग जाने, जो कंसेप्ट आपको स्कूल में नहीं बताया गया होगा। तो देखिए, जैसे 12 है, 12 को कैसे हम लोग तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो 2 है ये 12 का एक फैक्टर है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। देखिए तो यहाँ हाथ सट गया, लाल हो गया, इतना ही खाली, हाँ ठीक है। तो फैक्टर है कि जितने, माने किसी भी नंबर को जब हम लोग तोड़ते हैं उसके लोएस्ट फैक्टर में, तो उसका जो एक पार्ट है 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, ये फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। और मल्टीपल क्या है, हाँ 12 इज मल्टीपल एंड 3 इज फैक्टर और 2 इज फैक्टर। इसको निकालने के लिए, जैसे 12 है उसको डिवाइड किए 2 से तो 6 आया, फिर इसको डिवाइड किए 2 से तो 3 आया। तब हम लिखे कि 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 और 3 इज फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 2 एंड 3, ठीक। तो ये इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का अध्ययन करेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द नंबर। जैसे दो नंबर एक्स एंड वाई है और एक्स एंड वाई का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एल है और हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एल है, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू एल इंटू एच।
पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि यदि दो संख्याओं का HCF H है और LCM L है तो दोनों संख्याओं का जो मल्टीपुल होगा x इंटू वाई होगा, दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कि यदि दो संख्याएं x और y किसी रेशियो में हो, मान लो कि 5:7 के रेशियो में हो और HCF उसका पता हो 2 हो, तो संख्या कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकलेगा। तो मान लो कि 5:7 के रेशियो में है और HCF 2 है तो तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 2 5 × 2 नंबर निकल जाएगा, फिर उस नंबर का LCM निकाल देंगे। एक दूसरा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी लिखते हैं कि समझ में आ गया? बोलो बेटे, समझ गए ना कि LCM और HCF दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर। और दूसरा कि यदि टू नंबर्स आर इन ए रेशियो ऑफ एनी टू रेशियो में हो, मान लो कि हम 5 और 7 एक एग्जांपल के रूप में बोले, कोई रेशियो में हो, ठीक है ना, 9 × 15 और HCF दिया रहे तो HCF से मल्टीप्लाई करके हम लोग नंबर दोनों निकाल लेंगे और उसका LCM निकाल लेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद हम लोग कैसे इसको मिटाते हैं भुला गए हैं, पिछला बार आप लोगों ने बताया था मुझे। ये है, ये है क्लियर, क्लियर, हाँ, वाह, थैंक यू। हम लोग थोड़ा सा उस समय के कंसेप्ट के नहीं है, ये सब नया नया चीज आया है, हाँ, फिर भी ये सब जानना चाहिए सब, अब तो यही सब चलेगा। तो क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन शायद कुछ लिखे हुए हैं। Find LCM of 4/13, 8/39, 16/32। इसका LCM निकालिए। अभी तक तो आप लोग LCM फ्रैक्शन का नहीं निकाले थे, तो फ्रैक्शन का LCM कैसे निकलेगा? फ्रैक्शन का LCM, हाँ, गुड, ठीक। जब भी फ्रैक्शन का LCM निकालना हो तो इस देखो, पहले इसको कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, पहले इसका क्या नाम है, किसी फ्रैक्शन में x/y फ्रैक्शन है तो जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर जो रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। तो HCF ऑफ डिनोमिनेटर एंड LCM ऑफ न्यूमरेटर, ये भी एगो प्रॉपर्टी में आता है कि टू फाइंड द LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM of numerator divided by HCF of denominator। क्या? हाँ, तो निकालिए ना, LCM 16 आएगा, ठीक, और HCF कितना आएगा? आप इसको 32 को आप रख लीजिए 39, ठीक है ना, 39 रखिए, 32 को 39 रखिए ताकि 1 नहीं रहे, ठीक है ना। तो
39 रखेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। HCF क्या होगा, 13 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/13। कोई ऐसा बच्चा जिसको मैंने इसमें कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो, इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं हम कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये हाँ जाइए। तो ये ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा, और डिनोमिनेटर का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 13 आएगा। और ये चीज स्कूल में नहीं बताया जाता है, जो फ्रैक्शन है उसका कैसे एलसीएम निकालते हैं ये नहीं बताया जाता है। और वही फ्रैक्शन का जब एचसीएफ निकालना होगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऊपर का जो है एचसीएफ हो जाएगा और नीचे का एलसीएम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया कि टू फाइंड एलसीएम ऑफ a fraction, LCM of numerator by HCF of denominator, and to find HCF of fractions, HCF of numerator by LCM of denominator। ठीक, इसका वाइस वर्सा है। ओके, सब लोग इस बात को समझ लिए? दोनों बात लिख लो, इसका वाइस वर्सा है उसको भी लिख लो। टू फाइंड HCF of fraction, नीचे लिखो कि HCF of numerator divided by LCM of denominator। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, find the numbers represented in ratio of 4:7. Find the numbers represented in the ratio of 4:7 if HCF is if HCF is 15, if HCF is 15, find the LCM। हाँ LCM निकाले। आइए बेटा बैठिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज में रहते हैं। ये नहीं कि सिंपल दे दिया कि इसका LCM निकाले, इसका HCF निकाले, थोड़ा सा उसको घुमा घुमा देता है। तो क्या करेंगे कि पहले हम 4x और 7x लिख लेंगे और HCF से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो नंबर निकल जाएगा। 4 × 15 पहला नंबर, 7 × 15 दूसरा नंबर, और फिर उस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन कराना है, जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन सब आए हुए हैं। हो गया? आपका बेटा, आप लोगों का हो गया ना? कोई ऐसा है जिसका वो कर रहे हैं अभी?
नेक्स्ट लिखे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 37 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 37 है। इसको क्लियर कर दिया जाए पहले, यही है ना क्लियर? ये नहीं है, ये है शायद। हिंदी में क्वेश्चन है कि 37 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 37 व LCM 555 है। HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है 555। तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, 37 से बड़ी, 37 के मल्टीपुल में हो सकती है 37x 37y। ठीक है, 37x 37y और LCM दिया हुआ है 37, HCF दिया हुआ है 555। तो LCF इंटू HCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। कंसेप्ट आ रहा है इसको? 37 से बड़ी कह रही है तो 37 के मल्टीपुल में ले लीजिए, 37x 37y। ये नंबर्स है 37x 37y। 37 से बड़ा कह रहा है, x और y नंबर मान लो। 37x 37y यदि नंबर हो और उस नंबर का जो LCM HCF है वो दिया हो HCF 37 और LCM 555, तो कैसे निकालेंगे? हाँ 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 हाँ, नहीं उसे एक्स वाई नहीं आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा। हाँ हाँ, एक्स इंटू वाई आएगा। दूसरा इसमें जो है ना, वैसे इसका आंसर नहीं आएगा। इसमें आप लोग सोचिए कि 37 का कौन सा एक्स और वाई ऐसा क्या लें, एक्स और वाई ऐसा क्या लें नंबर कि हम लोगों को इसका वैल्यू एग्जैक्टली आ जाए। आपको ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड इसमें लगाना पड़ेगा। क्या 3 एंड 5? हाँ हाँ, 3 एंड 5। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, 37 में एक बार 3 से, एक बार 37 में एक बार 5 से, हिट एंड ट्रायल। हाँ हाँ, एक्सएम का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए। 555 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 1 1 1, फिर 3 से होगा 3 21 37। ठीक है, तो 555 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 37, यानी 37 इंटू एक्स, 37 इंटू वाई, मैं 37 इंटू 3, 37 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम का करके हम लोग इसको निकालें। तो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है यूपीएससी में। यूपीएससी में एकदम इजी क्वेश्चन नहीं रहता है। कहने के लिए तो टॉपिक इजी है, एलसीएम है, तो हम लोग 6th क्लास में 6th क्लास से पढ़ रहे हैं।
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसको 55 को हम लोग क्या लिख 555 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 37 ऐसे लिख सकते हैं। और एलसीएम इंटू एचसीएफ से जब डिवाइड करते हैं तो 5 इंटू 3 आता है। तो एक बार यहाँ पर एक बार किसी के साथ x लीजिए, किसी का 5 लीजिए, किसी के साथ 3 लीजिए, किसी में ले सकते हैं। या तो x को 5 रखो तो y को 3 रखो, या तो x को 3 रखो तो y को 5 रखो, क्योंकि इसका मल्टीपल हो गया 555 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 37 से बढ़ा लेना है। तो आइदर one number is 37 into 5 and another number is 37 into 3। आया कंसेप्ट आया। आंसर लिखिए ना 37 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 37 इंटू 5। हाँ यही दो नंबर होंगे। हाँ फिर दोनों को जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए। ये दोनों का जो आएगा ना उसका आप लोग सम निकाल लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, दोनों का सम निकालना है, लास्ट आंसर वही आएगा। हाँ, जैसे हम आप लोगों से करवाना चाहते हैं, आप लोग अपने से किए, हम तो करने के लिए सब कर ही देंगे, लेकिन आप लोग अपने से करेंगे तो आप लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार घंटियां प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड, 45 सेकंड और 90 सेकंड के अंतराल में बजती है। चार घंटियां प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड, 45 सेकंड तथा 90 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि सभी घंटियां एक साथ सुबह 9 बजे बजती हैं तो वे चारों एक साथ पुनः कितने बजे बजेगी? माने 9 बजे के बाद फिर कितना बजे चारों घंटियां एक साथ बजेगी, यही क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ठीक है अभी और लोगों को करने दीजिए। ठीक है करने दीजिए। आप लोग एचसीएफ एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए इसका। एलसीएम निकालिए सबका, जैसे एलसीएम निकालने का जो मेथड है। चार 450 सेकंड आया।
हाँ, एलसीएम 450 सेकंड आया। अब सेकंड को आप आई थिंक हाँ आवर मिनट और टाइम में बदल। 7.5 मिनट आया है ना। देखिए मैं इसको बता भी देता हूं फिर से, कोई बहुत लोग इसका जो क्वेश्चन है उसका आप एलसीएम निकालिए, तो बोलिए कितना कितना सेकंड था। 15, 25, 45,90। 5 से सब डिवाइड हो सकता है। 3, 5, 9 और ये हो जाएगा कितना 18, 18, 3 से 1, 5, 3, 6 फिर 3 से 1, 5, 1, 2। अब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इक्वल टू 450 सेकंड। 450 सेकंड 450 सेकंड को आप मिनट में और सेकंड में बदलिए तो 420 सेकंड 7 मिनट होता है, 60 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 मिनट हुआ, 7 मिनट 30 सेकंड। तो 9 बजे के बाद 9:07 मिनट 30 सेकंड, ठीक है ना। इसको बदल दीजिए, ये हो गया 7 मिनट 30 सेकंड। और 9 बजे के बाद फिर 9:07 मिनट 30 सेकंड। पर आया कि 9 बजे के बाद पुनः एक साथ कब बजेगी, 9:07 मिनट 30 सेकंड में बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है कि 2 नंबर्स आर 720 एंड 120। नहीं 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 नहीं, इफ ना ऐसे है, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 720 एंड एचसीएफ इज 120। LCM 720, HCF 120. If first number is 240, find second number. 720 LCM है और 120 HCF है। एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या बता मैं, और तो कोई हो जाएगा, प्रॉपर्टी पर है एकदम एग्जैक्टली। ये सब क्वेश्चन कभी कभी आए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धावक किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। हाँ निकाल लीजिए, HCF इंटू LCM बाई फर्स्ट नंबर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर निकल जाएगा, सीधा प्रॉपर्टी पर है। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 310 और 410 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 310 और 410 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। बताएं कि इसको हो जाएगा। देखिए इसमें Q1 और Q2 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई संख्या को कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 है तो x गुने Q1 प्लस R, ये आप लोग पढ़े हो ना। कोई संख्या को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 18 में डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है। तो ये 5 इंटू 3 कैसे आता है, 5 इंटू 3 प्लस 3। तो ये जो 3 है वो Q है और ये जो 3 है ये R है, रिमाइंडर है। तो अब जो हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को इसी फॉर्म में Q1 Q2 प्लस R करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पहला संख्या 310 है, दूसरा 410 है, यही है ना। तो 310 इक्वल टू क्या था, नहीं नहीं क्या क्वेश्चन कैसे है कि हाँ समान शेषफल वाले। तो ऐसे लिखेंगे कि x इंटू Q1 प्लस R और 410 y इंटू Q2 प्लस R। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड को फर्स्ट में से। ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो ये 4 से 10 में से 3 से 10 100, ये हो जाएगा x, नहीं ये x y अलग अलग नंबर नहीं होगा, एक ही नंबर होगा, एक ही नंबर होगा, x एक ही नंबर होगा, ठीक है ना। तो x टाइम Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 0 प्लस 0, ये r जो है 0 हो जाएगा, r माइनस r 0 हो जाएगा। और इसको मल्टीपल में दो दो नंबर की लाना है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 50। हमको क्या क्वेश्चन है कि 2 डिजिटेड नंबर लाना है, तो 2 डिजिटेड, ये 3 डिजिटेड नंबर है तो इसको 2 डिजिटेड नंबर के मल्टीपल में लिखिए। तो 2 इंटू 50, आंसर क्या होगा 50।
क्योंकि 2 डिजिटेड नंबर मैक्सिमम क्या है, 50 है। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। इसको 2 डिजिटेड नंबर लाना है, 2 डिजिटेड का मल्टीपुल ये क्या है, 50 है। हमारा आंसर हो गया 50। 50 इज द 2 डिजिटेड नंबर। बाद में बात करते हैं सतीश जी। ठीक है, और किसी को इसमें कोई शक? डिजिटेड नंबर 2 डिजिटेड नंबर है। 2 डिजिटेड नंबर में हम लोग इसको कन्वर्ट किए 3 डिजिटेड नंबर को, उसको फैक्टर कर। ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। यही तो शॉर्ट ट्रिक है। अब इसे शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? आधा घंटा कहाँ लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है आपको क्वेश्चन करने में? क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं था इसलिए ना आधा घंटा लग रहा था। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, 2 लाइन में। 4 धावक लिखिए। 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। चार धावक किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक चक्कर पूरा करने में 150 सेकेंड, 250 सेकेंड तथा 420 सेकेंड लेते हैं। तीन धावक। क्वेश्चन 4 धावक लिख दिया है, लेकिन 3 ही दिया है, तो 3 धावक हो गया। 3 धावक लिखिए 4 को काट कर। तो कितने समय बाद वे आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे? पहले तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल लिए? हाँ, एलसीएम निकालिए इसका। हाँ, एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आता है वो सेकंड में आएगा, उसको आप मिनट में और सेकंड में और आवर में बदल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 60 से डिवाइड करने पर मिनट में चेंज हो जाता है, और फिर 60 से डिवाइड करते हैं तो आवर में चेंज हो जाता है। आवर, मिनट और सेकंड में चेंज हो जाएगा।
सेकंड में भी आंसर को लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यदि कोई, जैसे ये तो मल्टीपल चॉइस में है, मल्टीपल क्वेश्चन में है, मल्टीपल क्वेश्चन में यदि सेकंड में आंसर दिया हो तो सेकंड में टिक लगा दीजिए। और मीन हाँ, ऑप्शन से आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। दूध विक्रेता के पास, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन लिखिए। दूध विक्रेता के पास 48 लीटर गाय का दूध, 72 लीटर टोंड दूध, 48 लीटर गाय का दूध, 72 लीटर टोंड दूध, टोंड टोंड, और 96 लीटर डबल टोंड दूध है। टोंड 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 दूध नहीं होता है जिसमें हाँ नहीं, मलाई निकाल करके, हाँ हाँ हाँ, और 96 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन दूध को कैनों से कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है, कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो और अलग अलग प्रकार के दूध को मिलाना न पड़े। ठीक है, तो कुल आवश्यक कैनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? दूध विक्रेता के पास 48 लीटर गाय का दूध, 72 लीटर टोंड दूध और 96 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन दूध को कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो और अलग अलग प्रकार से के दूध को मिलाना न पड़े, तो कुल आवश्यक कैनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? इन बच्चों को भी निकालने दीजिए। ठीक है, निकालिए। पहले तो इसका HCF निकालिए।
HCF निकाले, जो HCF आया उसको प्रत्येक में डिवाइड कीजिए और ऐड कर दीजिए, 9 आ जाएगा आंसर। HCF 24 आएगा। HCF कितना आएगा, पहले HCF निकालिए, उसका 24 आएगा। हाँ, 24 दूनी 48, 2 24 तिया 72 और 24 चौका 96, तो 2 + 3 + 4 = 9। सिमिलर क्वेश्चन है, लिखिए। ये हो गया ना सबका? एक किसान के पास 1225 गायें हैं, 1225 1225 और 1875 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो। प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़ अलग अलग हो। हाँ, कि प्रत्येक झुंड बराबर में बांटना चाहता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो तथा गाय और भेड़ अलग अलग हो, माने एक में ना मिक्स हो। यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु होंगे? ठीक है, एक झुंड में कितने पशु होंगे तथा झुंडों की संख्या कितनी होगी? पहले क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, उसके बाद हमसे सब लोग लिख रहे हैं। 1225 है और 1875 है। 1225 गाय है और 1875 भेड़ है। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है सॉरी वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है हाँ हेलो जी जी, कहाँ से? ना, हम पटना से बोल रहे हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो, गाय और भैंस अलग अलग, फिर अलग अलग हो। यदि वे झुंड जितना बड़ा
हो सकता है उतना बड़ा हो, यानी मैक्सिमम आकार का झुंड हो, तो इस झुंड में कितने पशु होंगे तथा झुंडों की संख्या कितनी होगी। निकालिए तो। पिछले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन इसके पहले जो बनाए हैं ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। HCF निकाल देना है और डिवाइड करके जोड़ देना है। जैसे पहले क्या किए थे कि HCF निकाले थे और दोनों नंबर में डिवाइड कर करके जोड़ दिए थे दोनों को।